जी बच्चे, तो ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि लाइट का नेचर कैसे होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, ये ऊपर वाले हम सारे टॉपिक कर चुके हैं, आइसोटोप आइसोबर। तो क्या है, नेचर ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1864। तो नेचर ऑफ लाइट को किसने डिस्कवर किया था, किसने डिस्कस किया था बच्चे? जेम्स क्लर्क नाम का साइंटिस्ट था। कब किया था? 1864 में। इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं, थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लियर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। कब दी थी स्टूडेंट्स? 1864 में दी थी। क्लियर? अब आते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी यार। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे इस थ्योरी का? एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम मैनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड रेडियंट एनर्जी। क्या बोला कि किसी भी सोर्स से लगातार एनर्जी अमिट होती है। जैसे ट्यूब नहीं होती, हमारे बल्ब होते हैं, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये कहता है हर एक सोर्स से लगातार एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। और वो लगातार जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कौन सी फॉर्म में रिलीज़ होती है बच्चे? वेव की, लहरें जैसी होती है, वेव की फॉर्म में रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रेडियंट एनर्जी। ठीक है, किसी भी सोर्स से एनर्जी रिलीज होती है कॉन्टिन्यूसली, और उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? रेडियंट एनर्जी। फिर आता है सेकेंड फॉर्म, द वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जो एनर्जी वेव की फॉर्म में रिलीज हो रही है उस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा होता है। कैसे लगा होता है? ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास बच्चे? ये जो ऐसे दिखा, ये देखो लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा डॉटेड लाइन वाला जो है बच्चे? डॉटेड लाइन वाला कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन वाला है ये कौन सा है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई भी मान लो वैसे आप। ठीक है, एक मिनट, जैसे इसमें क्या दिखा है जो लिखे के अकॉर्डिंग, चलो जो सॉलिड लाइन है ये क्या है हमारे पास? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डॉटेड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो क्या बोल रहा है कि वेव्स के साथ क्या जुड़ा होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशंस, मतलब ये जो हमारी वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के ऊपर भी परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? वेव ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेव ट्रैवल करती हैं उसकी स्पीड कितनी होती है? वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्या बोला है बच्चे? दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको प्रोपेगेशन होना मीन्स जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रोपेगेशन होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना हवा की, ना एयर की, ना सॉलिड की, ना गैस की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो जो वेव हैं बच्चे ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं? ट्रैवल कर सकती हैं। क्यों ट्रैवल कर सकती हैं? क्योंकि इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो फिर से सारे पॉइंट समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि ये जो एनर्जी अमिट होती है बच्चे वो वेव्स की फॉर्म में लगातार ओरिजिनेट होती है, जिसको हम रेडियंट एनर्जी बोल देते हैं। वेव्स हैं जो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के साथ एसोसिएट होती हैं। दोनों फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मींस जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी उसके भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वेव की जो स्पीड है वो क्या स्पीड होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। और लास्ट क्या बोला कि वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास ये मॉडर्न डेफिनेशंस आ गई। सबसे पहले होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ। सबसे पहले आपको क्रस्ट और ट्रफ होना पता होना चाहिए। जैसे ये है बनाया हुआ, एक बार फिर से ऐसे बना देती हूँ मैं। ये वेव ऐसे जाती है ना, ये सीधी लाइन थी, वेव कैसे जा रही है? अप डाउन अप डाउन, ऐसे करके हमारी वेव्स जा रही हैं। ठीक है, वेव्स जा रही हैं। तो ये ऊपर वाला जो इस लाइन के ऊपर वाला जो पहाड़ आ जाता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रेस्ट। और जो नीचे वाली डूंगाई आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, खाई क्या होती है? डाउनवर्ड वाली ट्रफ, और अपवर्ड वाला क्या होता है हमारे पास? क्रेस्ट। ठीक है, तो देखो ये लिखा ना, ये ऊपर वाले क्रेस्ट हैं दोनों, और नीचे वाले क्या हैं? ट्रफ।
तो वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, मतलब दो नियरेस्ट क्रस्ट, ये दोनों क्रस्ट आ गए, इन दोनों क्रस्ट के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा? उसको हम वेव लेंथ, और वेव लेंथ का सिंबल है लैम्डा। अब जितना डिस्टेंस बच्चे दो क्रेस्ट में होता है, उतना सेम डिस्टेंस ही दो ट्रफ में होता है। तो जो वेवलेंथ है वो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी भी हो सकती है, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ। क्रस्ट के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ बोलेंगे, ट्रफ के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ बोलेंगे, क्योंकि सेम दूरी होती है। तो और इसका वेवलेंथ का बच्चे जो सिंबल है वो क्या होता है? जैसे मैंने बना दिया लैम्डा, ब्रैकेट में लिखा है ना, देखो ऊपर लैम्डा। इसके यूनिट्स क्या हैं बच्चे? ऑंगस्ट्रॉम, ए नोट, ऑंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ये सारे किसके यूनिट्स हैं बच्चे? वेव लेंथ के। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये जो क्रेस्ट है उसकी हाइट, ऊंचाई, या जो ट्रफ है उसकी डूंगाई। जितना बेटा हाइट होगी क्रस्ट की, उतनी ही डेप्थ होती है ट्रफ की, ऊंचाई और डूंगाई बराबर होती है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया? हाइट क्रस्ट की या डेप्थ ट्रफ की, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है बच्चे ए, ठीक है। इसके भी यूनिट सेम होते हैं लेंथ के जैसे होते हैं, मीटर, क्योंकि लंबाई हम मीटर में ही देखेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और इसमें हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कितनी तीखी, तीव्रता। डिम लाइट है सॉरी, डिम लाइट है कि तेज़ लाइट है, कितनी इंटेंसिटी है। तो किसी भी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी, उतनी ही लाइट आपकी तेज़ स्ट्रॉन्ग होएगी। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या आ गया? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का उल्टा 1/λ, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल होता है बच्चे न्यू, ऐसे डाल के न्यू, उसके ऊपर बार लाइन डाल दी, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? वेव नंबर। अब वेवलेंथ का यूनिट क्या थे? सेंटीमीटर। तो 1/सेंटीमीटर क्या आ गया फिर? सेंटीमीटर -1। तो क्या यूनिट्स आ गए वेव नंबर के? सेंटीमीटर -1, ठीक है बच्चे, या मीटर पर सेकेंड, पर मीटर आ गया। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स। कितनी वेव्स? पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, इस पॉइंट में से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स, ऐसे ऐसे फटाफट कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसको हम उसका क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको हम उसकी क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के सिंबल होते हैं बच्चे न्यू, ऐसे ऐसे बी उल्टेडी से न्यू होता है। अच्छा, जिसके यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्ज़, HERTZ हर्ट्ज़ या HZ, या और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। क्या यूनिट्स होते हैं बच्चे इसके? साइकिल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चे वेलोसिटी, लास्ट बस। वेलोसिटी क्या होता है? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, जैसे हमें पता है ना वेव तो ऐसे जाती है, ऐसे करके नहीं, सीधा लीनियर डिस्टेंस कहते हैं वेव ने 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर लिया, उसको हम उसकी क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी, ठीक है। इसका सिंबल C से डिनोट करते हैं बच्चे। अच्छा, आगे आके बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझो। वेलोसिटी किसके बराबर होती है बच्चे? न्यू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये एक मिनट फिर से करके बताती हूँ। वेलोसिटी किसके बराबर होती है बच्चे? न्यू लैम्डा। मतलब जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? न्यू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय में वेव लेंथ, ठीक है। V भी लिख सकते हो वेलोसिटी को, आप C भी लिख सकते हो। अब वेलोसिटी के क्या होता है? वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या आएगी? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चला? न्यू किसके बराबर आ गया? 1 में लैम्डा। ये चीज़ भी, जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा की क्या होती है? रेसिप्रोकल, ठीक है। न्यू किसके बराबर आ गया? देखो एक मिनट, वेलोसिटी किसके बराबर थी? न्यू लैम्डा के बराबर। न्यू किसके बराबर आ गया? V लिख लो, या यहाँ पे आप C लिख लो। तो किसके बराबर आ गया? C/में लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से यही हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लास्ट में क्या बताया है? C किसके बराबर आ गया, मतलब वेलोसिटी किसके बराबर आ गया? न्यू लैम्डा के बराबर।
लास्ट एक ये कर लो, आइंस्टाइन क्या होता है? आइंस्टाइन क्या था बच्चे? इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स ले लिए हमने? 1 मोल प्रोटॉन ले लिए। तो 1 मोल प्रोटॉन जो हैं उनमें कितनी एनर्जी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? आइंस्टाइन। क्लियर? अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी? एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन के पास जितनी एनर्जी होती है उसको हम बोल देते हैं 1 आइंस्टाइन। ठीक है बेटा? और 1 आइंस्टाइन किसके बराबर होते हैं? ये क्या आ गया? Na क्या आ गया? 1 मोल की वैल्यू। hν क्या आ गया बच्चे? एनर्जी। ठीक है? E जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा? hν के बराबर होती है। ठीक है? 1 मोल में 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा? आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो दैट मीन्स 1 आइंस्टाइन किसके बराबर आ गया? एनर्जी एसोसिएटेड विद में 1 मोल, मतलब hν Na